हेलो मैजिकल डियर्स। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों पॉजिटिव और निगेटिव शब्द मौजूद हैं और इन्हीं में से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दो ऐसे पावरफुल शब्दों के बारे में बताया था जिससे आप अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, राइट। पर मैं आज आपको ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और ये सचमुच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा निगेटिव शब्द हैं जो कि आपको कभी नहीं बोलने चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार कोई शब्द आपकी लाइफ को बना सकता है ना, उसी प्रकार निगेटिव शब्द आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। तो इन शब्दों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं उन सभी की अपनी एक पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम उन शब्दों को बार बार बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उन शब्दों की वाइब्रेशन डायरेक्ट हिट करती है और सडन हमारा बिहेवियर बदलने लगता है। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हो, राइट, लेकिन जैसे ही आप में से कोई भी इंसान आई एम सॉरी शब्द बोलता है तो तुरंत ही सामने वाला का हाव भाव बदल जाता है। इट्स रियल, राइट। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं और अपने किसी भी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं जो दो शब्दों आपको बताने जा रही हूँ वह शब्द आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहे वो पाने से आपको रोक सकता है, जो बनना चाहते हैं उसे बनने से रोकता है ये शब्द। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग पर लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसे और इसके कार्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग और इसकी शक्तियों को पूरी तरीके से समझा ही नहीं। कोई यह समझ ही नहीं सकता दोस्तों कि आखिर यह हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। पर ज़्यादातर केस में यह देखा गया है कि जो इन निगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी बार बार बोलता है या सुनता है, वह लाइफ में अपनी किसी भी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि यह शब्द आपके अवचेतन मन को अफेक्ट करता है, उस पर नकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को भी धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और वह पहला शब्द है काश, यानी आई होप। अब आप लोग कहेंगे इसमें क्या निगेटिव है, मैं तो इसे बोलती रहती हूँ या बोलता रहता हूँ। पर इस शब्द को इतना हल्के में मत लीजिए। आप एक बार ज़रा इसे बोल कर देखिए, अभी बोल कर देखिए उसे। जैसे ही आप इस शब्द को सुनेंगे, बोलेंगे, बहुत सारे काम रुकेंगे आपके और तुम एक ख्याली दुनिया में घूमते चले जाओगे। जैसे काश मैं अमीर होता, काश मैं क्लास में सबसे तेज़ होता, काश मैं एग्ज़ाम में फुल मार्क्स से पास आता, काश मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता, काश ये जॉब मेरे पास होती, काश ये रेड वाली कार मेरे पास होती। दोस्तों, यह सब बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं तो आपका दिमाग वही सोचने लगता है, क्योंकि आपको उस पर यकीन, खुद पर विश्वास ही नहीं है कि आपको वह चीज़ मिल जाएगी। आप अपने अवचेतन मन को कैसा मैसेज देते हैं, आप खुद सोचिए ना। आप मैसेज देते हैं कि वह चीज़ आपके पास, आपके तक पहुंच चुकी है, आपके लिए वह पाना, वह बनना असंभव है, क्योंकि अगर आपको उसके पूरा होने पर अपने आप पर भरोसा होता है तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं ना, एक ना एक दिन वह चीज़ आप पा लोगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। तो यह शब्द, काश शब्द, कभी ना बोलें। सिंपल सी बात है, जब हम कोई यह बोलता है कि काश यह होता, काश मैं कर पाता, या काश यह होता, काश मैं वो बन जाता, काश काश मत कीजिए यार। मेरे पास वह होता तो समझ लीजिए वह अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता है और वह ज़िंदगी में कभी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा जो वो पाना चाहता है। आप अपने आसपास में जो चीज़ें देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं ना, वो सब आपकी विश्वास और आपके भरोसे का दर्पण है दोस्तों। आप जिन चीज़ों पर भरोसा करते हैं वही चीज़ आपके सामने सच हुई है ना, राइट। कि वह चीज़ जिनका आप होप करते हैं या काश करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, काश शब्द का साफ साफ मतलब होता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं मानता कि मुझे कभी मिल सकता है। सिंपल सी बात है। और अगर आप अपने अवचेतन मन को यकीन नहीं दिला पा रहे हैं तो वो कैसे सच हो पाएगी दोस्तों।
आप सोचिए ना कि ब्रह्मांड आपकी, यूनिवर्स आपकी मदद कब करेगा, कैसे करेगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम काश ना बोले फिर क्या होगा, क्यों क्या वो चीज़ मुझे अभी तक मिल चुकी है? नहीं, वो मेरे पास नहीं है, फिर मैं इस चीज़ के लिए क्या बोलूँ? तो इसका जवाब है, इस शब्द की जगह यकीन शब्द का इस्तेमाल कीजिए। यह शब्द बहुत पावरफुल है। यकीन शब्द तुम्हारे अवचेतन दिमाग को, आपके जितने भी सबकॉन्शियस माइंड है या कॉन्शियस माइंड है, उसको दोनों को एक साथ यकीन दिलाएगा, ये फुल कॉन्फिडेंस देगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगा। यकीन यानी आई नो, काश मेरी ज़िंदगी खुशहाल होती। इसके बाद आप यह बोलिए कि यस, मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और होगी। आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, यह बोलिए। काश मैं अमीर होता की जगह आप ये बोल सकते हैं कि मुझे यकीन है मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगा और हूँ भी। आप जब भी अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे होते हो तो इसे ज़रूर बोलिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक जगह बैठकर आंखें बंद करके बोले, मुझे यकीन है कि मैं क्लास में टॉपर करूँगा या टॉप करूँगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले और पढ़ाई बंद करने से पहले इसी तरीके से बैठकर आंखें बंद करते हुए बोलिए कि मुझे यकीन है कि मैं टॉप करूँगा। आप ऐसे भी कर सकते, यकीन है कि मुझे वो जॉब मिलेगी ही मिलेगी, मैं ज़रूर करूँगा। फिर देखो, काश मेरी लाइफ अच्छी होती की जगह आप ऐसे बोलो कि मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ अच्छी है और होगी। इन दोनों लाइन को बोल कर देखो आप अपने ब्रेन की ओर क्या इशारा, क्या मैसेज, क्या वाइब्रेशन भेजते हो। उन शब्दों का कितना महत्व होता है दोस्तों। शब्दों की वाइब्रेशन की पावर को महसूस कर पाओगे आप जब आप इस चीज़ को, काश वाली लाइन निगेटिव और लो एनर्जी की फीलिंग देती है, जबकि मुझे यकीन है लाइफ में हाई एनर्जी, हाई पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, पावर, यह सब चीज़ आप फील कर पाओगे। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, अगर आप यह फील हो रहा है आपको अभी, तो काश की जगह यकीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आते हैं। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं। यह एक नहीं बल्कि दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। शब्द है जो काश से भी ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है और वह है नहीं होगा। आई कांट, मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं टॉपर नहीं कर पाऊँगा, मैं अमीर नहीं बन पाऊँगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता। ये जो नहीं नहीं नहीं, ये जो शब्द है ना, नहीं वाले शब्द बड़े निगेटिव हैं दोस्तों। आपको यह शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी 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 नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस काम को देखकर आप यह सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसी काम को दूसरा करके सक्सेसफुल भी बन रहा है, राइट? तो ज़रा सोचो, वह दूसरा इंसान जो कर सकता है, कर पा रहा है, तो वह भी तो इंसान है ना, फिर आप क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप बोलते हो ना कि देखो मुझसे नहीं होगा, आप उस समय अपने ब्रेन्स के न्यूरॉन्स के बीच में एक निगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हो, जिसका परिणाम होता है कि उस चीज़ से रिलेटेड नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं। आप अपने दिमाग को मैसेज दे देते हैं, इस तरफ से फोकस नहीं करना है, यह मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर बस जब आप रास्ते ही बंद कर देते हैं अपने लिए, तो आप कैसे आगे जाओगे? जब आप खुद से कहने लगते हैं कि मेरे लिए सब कुछ असंभव है, आप इसे अपनी वास्तविकता बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको कोई कारण, कोई बहाना, कोई संदेह मिल जाएगा, आपको अस्वस्थ करेगा। हाँ, यह मेरे लिए संभव है कि मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन सुनिए, इस विशाल ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स के आपके खुद पर विश्वास करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता है, तो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में आप वही चीज़ें भर रहे हैं, नकारात्मकता। अपने न्यूरॉन्स को, अपने अवचेतन मन में आप यही चीज़ दे रहे हैं। आप अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। खुद से कभी ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, याद रखो, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके लिए असंभव हो, मैं नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शब्द है, इसलिए यकीन रखिए कि जितना पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उतने नेगेटिव भी वर्ड्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन अलग होती है। इसलिए आप वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के यूज़ कीजिए। बस ये दो शब्दों को कभी मत बोलना, भगवान जी के सामने भी मत बोलना, यूनिवर्स के सामने भी मत बोलना।